जम्मू कश्मीर का चुनावी रन। कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब ने लगाया जोर। किसका क्या दावा, कौन मारेगा बाजी। जम्मू कश्मीर में चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियां चुनावी रण में अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कांग्रेस ने चुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा ठोका है। चलिए सुनते हैं उमर और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले अपनी पार्टी की लीडरशिप जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, पार्टी के हमारी बाकी जो लीडरशिप है उन सब का दिल की हमें गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से और अपनी पूरी हल्का इंतखाब बानिहाल के गूल, संगलदान और बानिहाल एरियाज के जितने भी हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए कारकुनान हैं, अहदेदार हैं, उनकी तरफ से दिल की हमें गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के परचम को और बुलंदी पे लेके जाना। और रहा सवाल हमारी तैयारी का, तैयारी हमारी पूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक न सिर्फ एक सियासी जमात है बल्कि एक सियासी तहरीक है और तहरीकें कभी ना तो सुस्त होती हैं, ना कभी रुकती हैं और ना कभी थमती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जिनके इसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है और हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस न सिर्फ बानिहाल में बल्कि पूरी रियासत में मेजॉरिटी के साथ जीत के यहाँ अपनी हुकूमत बनाएगी और लोगों के तय जो हमारे हमने उनको वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो के जरिए हमने वादे किए हैं, न सिर्फ उनको हम एड्रेस करेंगे बल्कि इस सियासत की जो इसकी यहाँ के अवाम की जो डिग्निटी है, ऑनर है, उसको भी हम रिस्टोर करेंगे। फ्रेंडली कंटेस्ट जो है वो हम चूँकि जहाँ हमारा बीजेपी के साथ डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं है, वहाँ हम लोगों ने ये फैसला किया कि फ्रेंडली कंटेस्ट हो ताकि जो बीजेपी है, एक्चुअली हमें हराना बीजेपी को है, कम्युनल फोर्सेस को है और ये अलायंस करने का मतलब ही कम्युनल फोर्सेस को दूर रखना है। जहाँ हमारा डायरेक्ट जहाँ बीजेपी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वहाँ हम लोग फ्रेंडली कंटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एंथुजियाज्म लोगों का आपके सामने है। या आप यहाँ देखिए, दूर दराज इलाकों से सुबह गूल, संगलदान, इन जो हमारा एक इलाका है, दाड़म इलाका है, डीडा इलाका है, यहाँ के महू मंगत इलाका है, पोगल परस्तान है, दूर दराज इलाकों से लोग सुबह 4 बजे जाग के निकले हैं और इस वक्त सुबह अभी तकरीबन 9:30 है, यहाँ पहुंच चुके हैं। तो एंथुजियाज्म का देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना एंथुजियाज्म है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो पूरा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और पूरी तैयारी है, हम पूरे जोश में हैं और हम पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हिस्टोरिकल विक्ट्री रजिस्टर। मैंने कहा नॉमिनेशन फाइल किया ना, वो दूसरी बात है ना। मैं कहाँ है आज इन इलेक्शंस के पहले फेज का नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है और लगातार 3 दिन जो छुट्टियां रहीं, उस बात का नतीजा ये है कि लगभग हर कैंडिडेट जो है वो आज अपने कागज भरने का काम कर रहे हैं। हमारे भी तमाम उम्मीदवार अब एक एक करके आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे। हमने अपना मैनिफेस्टो, अपना रोड मैप, अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखा हुआ है। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिलके ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है
उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत जो है करते रहेंगे। अंदरूनी खलबकारी पैदा हो चुकी है कुछ कहाँ पे ना? आपकी पार्टी में अंदरूनी कहाँ पे? शोपियां की बात करें, त्राल की बात करें, कोई बात नहीं, ये होता है। तारिक शवीरी के घर वापसी के बाद बिजबिहारा में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां पे देख रहे हैं? इस इलेक्शन में और खासकर अगर मैं बिजबिहारा की सीट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये नहीं है कि बशीर को मैंडेट मिला है। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि उनका भाई वापस आया। सियासत की वजह से किसी के घर में दरार हो या किसी के घर में तनाव हो अच्छी बात नहीं है और मैं ज़ाती तौर इस चीज़ को जानता हूं क्योंकि सियासत ने हमारे घर में वक्तन फ़वक्तन तहस नहस किया है। इन दोनों भाइयों को आज एक साथ देखते हुए दिल खुश हुआ और इसका इलेक्शन में अगर बशीर को फ़ायदा हुआ ना हुआ मुझे उस बात से गर्ज नहीं है। घर इनका एक साथ है, भाई दोनों एक साथ हैं। एक बार यहाँ पे खिल्ली साहब ने बारे और इसके मुझे बताए कैसा मूड है लोगों का इस बार भी? इंशाल्लाह बहुत अच्छा मूड है और फरमाइए। तो क्या कुछ रहेगा खासकर यहाँ पे एनसी का यहाँ पे आने वाला इलेक्शन? मैं समझता हूँ एनसी और कांग्रेस का बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह देगा। सर जमात इस्लामी भी इलेक्शन में आ रही है सर, क्या हवाले से कहना है? क्या कहें? जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल बहुत जगहों पे भरे हैं, कैसी? मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है। इसके बजाय वो चोरी छुपी किसी और को वोट दें, अच्छा है कि वो खड़े हो जाएं और आगे आएं इस रियासत को अच्छा करने के लिए। डॉक्टर साहब अगर एनसी हुकूमत में आ गई क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए वो गवर्नमेंट इंडिया को प्रेस करेगी? क्योंकि आपको हमारा वो जो है मैनिफेस्टो वो देखना चाहिए जी, उसमें सब कुछ है और वही चीज आपको देखनी चाहिए, वही चीज आगे चलानी चाहिए। वहीं इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 11 साल से लोगों के पास कोई भी नुमाइंदगी नहीं थी। जो भी जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए तो लोगों का दम घुटा हुआ है। ऐसे में हमारे इत्तेहाद ने, इंडिया अलायंस ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लगातार ये डिमांड रखी कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे में न पंच है, न सरपंच है, न बीडीसी है, न डीडीसी है, न म्यूनिसिपैलिटी है और न असेंबली थी। तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लाया, मेरे ख्याल से इसमें जम्मू कश्मीर में के लोग जोक दर जोक हिस्सा लेंगे और अपने अच्छे नुमाइंदे और अच्छे एजेंडे को साथ देकर यहाँ पर आने वाले 1 महीने के अंदर सरकार को कायम करेंगे। वो माहौल आपको दिख रहा है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी किसी चीज पर, क्योंकि बेसिक बौखलाहट है उनको इंडिया अलायंस का इत्तेहाद और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का जो यहाँ पर इत्तेहाद के साथ में एक मजबूती के साथ में हम लोगों के सामने जा रहे हैं, एक पॉजिटिव मतलब अपना एजेंडा लेकर। और हमें भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे बड़ा मैंडेट इस इत्तेहाद को देंगे, मजबूत मैंडेट देंगे, क्योंकि जो पेंडिंग इश्यूज है, जो रियासत छीनी गई, हमारे इख्तियारात छीने गए, वो आने वाले असेंबली में एक मजबूत आवाज जब होगी वो लोगों की उस आवाज को बुलंद करेंगे। इस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये इत्तेहाद कोई नंबरों का इत्तेहाद नहीं है, ये इत्तेहाद कोई कॉन्स्टिट्यूंसियों का इत्तेहाद नहीं है। ये मकसद और ये यहाँ के लोगों की जो बदहाली है, उस बदहाली को यहाँ से हमेशा के लिए बाहर निकालने का है, नंबरों का इत्तेहाद नहीं है। जी, आपको लगता है कि बीजेपी को बौखलाहट है मैनिफेस्टो से? देखिए, वो हमें बोलने की जरूरत नहीं, ये आपको साफ दिखता है, लोगों को भी साफ दिखता है कि बीजेपी
ये जो इतिहाद हुआ है उससे कितनी घबराई हुई है और कितना अपने आप को कितना आउट ऑफ सॉर्ट्स मान रही है। आज अगर आप देखें तो जो बिसात उन्होंने बिछाई हुई थी, जो चेस बोर्ड उन्होंने बिछाया हुआ था, वो उनको दिख रहा है इस इतिहाद से कि वो डोलने लगा है। वहीं बीजेपी का अपना अलग ही दावा है। बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। मैं पिछले 2008 से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे फख्र है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और सिपाही के नाते मुझे अपनी हाई कमांड ने मौका दिया है, ग्राउंड में डाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल को यहाँ से मोदी जी की झोली में डालेंगे। रही बात ये कि यहाँ एनसी और कांग्रेस की क्या नीतियाँ रही हैं, यहाँ कांग्रेस ने तो कुछ काम तो किए ही नहीं। मेरे गरीब को खाली गुमराह किया, वोट के नाम पे खाली चावल तोड़े की सियासत की, पाइप बंडल की सियासत की। अब सियासत करनी है तो रोड की, अब अगर सियासत करनी है तो अच्छे कैंपस कॉलेज की, अच्छी सियासत करनी है तो यहाँ अच्छे ब्लड बैंक की। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर आप खुशी चाहते हो, अमन चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, तो मेरी पुरजोर अपील रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करके अगर आप चाहते हो अच्छे स्कूल बने, रास्ते बने, तो मेरी अपील रहेगी लोगों से कि आपने 50 साल कांग्रेस को दे दिए, 50 साल एनसी को दे दिए। उन्होंने क्या किया? कब्रिस्तान। उन्होंने क्या किया? गरीब के बच्चे को पाकिस्तान, और अपनी कुर्सी को हासिल किया। कहीं इलेक्शन होता था तो गर्रेर फटा के लोगों को डराते थे और वोटियां पेटियां खुद भरा करते थे। अब हमारी जो कायद है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो। तो ये हमारा कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अदना आदमी पे भरोसा किया, तो मैं उस पे वादाबंद हूँ। मैं दिल जान से काम करूंगा और भाजपा को यहाँ से सफलता दिलाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है मुझे मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जो मेरा कायद है श्री नरेंद्र मोदी जी, उसने 70% मेरे को जंग जीत के पहले दे दी है, तो मुझे अब 30% जीतने की जरूरत है। अगर मुझे मेरी पब्लिक, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो कमल के फूल को चाहते हैं, वो मेहनत करेंगे। मुझे विश्वास है कि कमल का फूल यहाँ से खिल के जाएगा। मेरे सामने गुफकार, एनसी, कांग्रेस, ये कल तक इकट्ठे थे। अगर इन्होंने इकट्ठा होना था, किसी गरीब के लिए इकट्ठा होते तो मानते, मगर नहीं, इनको कुर्सी की भूख है, तो ये तब इकट्ठे होते हैं क्योंकि इनको डर है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो विकास, अमन, भाईचारा, वो पत्थरबाजी अब खत्म हो गई। अब वो जो मेरे गरीब को गुमराह करते थे और गरीब को बांटते थे, वैसा नहीं होगा। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबका साथ होगा और सबका विकास होगा और सबका विश्वास होगा। देखो सर, ये खुशी है मेरे गरीब की, बेबस की, लाचार आदमी की। ये खुशी है उसकी जिसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं, कोई पहचान नहीं है किसी की। बड़े लोगों की पहचान भी होती है, अप्रोच भी होती है। आज वही लोग हमको दूर, संगलदान, सुमड़, हरोग से आ रहे हैं। हम अभी 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे और आगे ग्राउंड में बढ़ चढ़ करके पार्टी के लिए काम करेंगे। मेरी इस तरफ से एक ही सुझाव है कि हम दिन रात पार्टी के लिए काम करें और पार्टी को सफलता दिलाएं। यही मेरी जो भी पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो उनको बहुत उत्साह है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जानें भी निछावर करेंगे। जैसे हमारे कश्मीर में कई नौजवानों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, और मुझे उम्मीद है बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सफलता देंगे।